अब जब आपको इतना समझ आ ही गया है तो एक जबरदस्त अच्छा दमदार क्वेश्चन ले लेते हैं जो अपने एग्जाम्पल नंबर 1 में दे रखा है। 3 एग्जाम्पल्स है 3.1 एक्सरसाइज में। ग्राफिकल मेथड हमारा स्टार्ट हो गया है, ग्राफिकल मेथड हम लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं। 3 एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, और उसी पैटर्न के 3 एग्जाम्पल्स, तीनों एकदम अलग अलग पैटर्न के, अलग अलग तरह के ग्राफ बनेंगे। बनाना तीनों में ग्राफ ही है लेकिन अलग अलग तरह के बनेंगे। 3 तरह के ग्राफ पॉसिबल है और तीनों तरह के बन जाएंगे उसमें। सेम ऐसे ही 3.1 एक्सरसाइज में भी 3 ही क्वेश्चंस हैं और उसमें भी वो 3 ही तरह के ग्राफ वापस से रिपीट होंगे उसी टाइप के। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ जाते हैं तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन 110% आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और ये आपको एग्जाम्पल्स तब समझ में आएंगे जब अपने ये चीज अच्छे से समझ में आई है क्योंकि अल्टीमेटली इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है। बस अपने को ये सीखना है कि इसको पढ़ करके इक्वेशन कैसे पता चले कि कौन सी इक्वेशन की बात चल रही है, इक्वेशन क्या है ये कैसे पता चले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज, शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जेंट व्हील एंड प्ले हुपला। हुपला क्या होता है? अच्छा, जेंट व्हील क्या होता है? वो जो बड़ा सा नहीं होता पहिया, यहां बैठ करके उसमें घूमते हैं, बहुत बड़ा सा पहिया होता है। मेलों में तो बहुत तरह के होते हैं, छोटा बड़ा सब तरह के होते हैं। तो वो बड़े वाले पहिए में उस तरह से बैठना चाहती है और हुपला खेल खेलना चाहती है। हुपला गेम क्या होता है? अ गेम इन विच यू थ्रो अ रिंग ऑन द आइटम्स केप्ट इन स्टॉल एंड इफ द रिंग कवर्स एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली यू गेट इट। ये इस तरह की रिंग अपने पास होती है, सामने कुछ आइटम्स रखे हुए हैं, आइटम्स में कुछ भी आइटम हो सकते हैं, बॉल हो सकती है, सोप हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है, बैट हो, मतलब कुछ भी आइटम हो सकता है खेलने का, या कुछ खिलौने की कार हो सकती है, कुछ भी आइटम हो सकता है। और उस रिंग को अपन फेंकते हैं सामने यूं आइटम्स पे, और अगर किसी आइटम को पूरी तरीके से कवर कर लेती है वो रिंग, उसके चारों तरफ आ जाती है वो रिंग, टकराती नहीं किसी आइटम से, चारों तरफ उसको कवर कर लेती है, तो वो आइटम अपना हो जाता है। तो ये हुपला गेम होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होता है। तो 2 गेम उसको खेलने, मतलब एक तो राइड करनी है जेंट व्हील पे और एक उसको हुपला गेम खेलना है, 2 काम करने हैं। तो ठीक है, आगे क्या बोला है? अब यहां से मेन चीज शुरू हो रही है, मतलब पढ़ने लायक चीज यहां से ही है। ये तो केवल क्या क्या करना है उसको, उसके बारे में बातचीत चल रही थी। मेन काम यहां से स्टार्ट है। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जेंट व्हील। ठीक है, ईच राइड कॉस्ट ₹3 एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4। represent this situation algebraically and graphically provided she spent ₹20। ठीक है, क्या बोला इसने? थोड़ा ध्यान देते हैं। इसने बोला है कि जो सिचुएशन इसने बताई यहां तक, उस सिचुएशन को एक तो एल्जेब्रिकली और एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। एल्जेब्रिकली का मतलब होता है इक्वेशंस बनाओ उसकी, कि कौन सी क्या इक्वेशंस बन रही है इस सिचुएशन की, उसको एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। और ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफ बना करके हम उसको इक्वेशंस का ग्राफ भी बना दो, कहने का मतलब यह है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या लिखोगे, कहां से शुरू करेंगे भाई? अपने को यह देखना है कि सेकंड वाली लाइन से थोड़ा हिंट मिलेगा। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन जेंट व्हील। मतलब आपको नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, ये एक तो अज्यूम करना पड़ेगा कि उसने हुपला गेम मान लो x टाइम्स खेला, x टाइम्स खेला उसने, और राइड कितनी बार ली? मान लो उसने y टाइम्स राइड ली। अब एक बार खेलने के कितने पैसे लग रहे हैं और राइड के कितने पैसे लग रहे हैं वो उसने दे रखे हैं, कि एक बार हुपला खेल खेलने के तो पैसे लगते हैं ₹3, नहीं सॉरी, हुपला के ₹4 लग रहे हैं और राइड के ₹3 लग रहे हैं, ये उसने दे रखा है। और कितनी राइड और कितने वो लिए हैं वो अपने को अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहां से शुरुआत करनी है अपने को। आप लिखोगे लेट अखिला प्लेड हुपला x टाइम्स and she rides on wheel y टाइम्स। ठीक है, x टाइम्स तो उसने हुपला गेम खेला है
और y टाइम्स उसने राइड ली है, ये हमने अज्यूम कर लिया। क्लियर है यहाँ तक बात? अब अगर हुपला गेम x टाइम्स खेला है, अच्छा एक चीज और ध्यान से कि उसने कितने रुपए स्पेंड किए टोटल, 20 रुपए। टोटल उसके पास 20 रुपए थे, 20 रुपए उसने खर्च किए। किस तरह से खर्च किए? हुपला गेम खेल करके और राइड लेकर के खर्च किए। x बार हुपला गेम खेला है, y टाइम्स उसने राइड ली है, और एक बार हुपला खेल खेलने के 4 रुपए लग रहे हैं, तो x टाइम्स हुपला खेल खेलने के 4x रुपीज लगेंगे, ये कंफर्म बात है। एक बार रिंग फेंकने के 4 रुपए लग रहे हैं, उसने कितनी बार रिंग फेंकी है? x टाइम्स, तो 4x रुपीज लग गए ना। एक बार के 4 रुपए हैं, 3 बार के 4 इंटू 3 12 रुपीज, अकॉर्डिंगली 4x रुपीज लग रहे हैं। ऐसे ही सेम राइड लेने के, एक राइड के 3 रुपीज लग रहे हैं, उसने कितनी राइड्स ली हैं? y टाइम्स राइड्स ली हैं उसने, तो एक राइड के 3 रुपीज लग रहे हैं, तो y राइड्स के 3y रुपीज लगेंगे, और टोटल उसके पास थे ही 20 रुपीज। हुपला गेम में और राइड में इन्वेस्ट करने के लिए टोटल उसके पास थे ही 20 रुपीज। तो एक इक्वेशन तो यहां से बन जाएगी, क्या बन गई कि हुपला गेम एक बार खेलने के 4 रुपए लगते हैं, 4 रुपीज, और उसने x टाइम्स खेला है तो 4x रुपीज लग गए टोटल। एक राइड लेने के 3 रुपीज लगते हैं, और उसने टोटल y राइड्स ली है, 3y रुपीज लग गए। ठीक है, टोटल 20 रुपीज थे। एक इक्वेशन यहां से मिल गई, लेकिन दूसरी इक्वेशन, 2 इक्वेशन चाहिए ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, पेयर चाहिए, दूसरी इक्वेशन भी चाहिए, वो कहां से मिलेगी? दूसरी इक्वेशन यहां से मिलेगी। वैसे आपको थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे इस लाइन को, तो दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, हुपला कितनी बार खेला है उसने? x टाइम्स, तो नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन जेंट व्हील। हाफ द नंबर ऑफ राइड्स, नंबर ऑफ राइड्स थी y, उसका हाफ कर दो, तो क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला। तो नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, दैट मींस x इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी टेक, ये आ गया। ठीक है, हुपला गेम x टाइम्स, राइड्स हैं y टाइम्स, उसका हाफ करेंगे तो हुपला गेम में कितनी बार खेली है वो आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू y बाई 2 आ रहा है, कहने का मतलब ये है। तो y इज इक्वल टू, यहां से अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 2 इधर ले आए तो 2x इज इक्वल टू y बन जाएगा। ये हमारी सेकंड नंबर इक्वेशन आ गई। तो 2 इक्वेशन हमारे सामने आ गई, एक तो ये इक्वेशन है लंबी चौड़ी सी, और एक छोटी सी ये इक्वेशन आई है। छोटी बड़ी उससे कोई मतलब नहीं है, अपने पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। 2 इक्वेशन आपके पास आ गई हैं, अब आप ग्राफ बना करके इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ग्राफ बना करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख दूं, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20, एक इक्वेशन तो ये थी, और दूसरी इक्वेशन 2x इज इक्वल टू y, वो इस तरफ लिख देता हूं, 2x इज इक्वल टू y। हमें क्या चाहिए? हमें 2 पॉइंट्स चाहिए बस उनको प्लॉट करने के लिए। तो 2 पॉइंट्स इधर से निकालेंगे, 2 पॉइंट्स इधर से निकालेंगे, काम खत्म। निकालने का तरीका फिक्स है, जो हमने पहले सीखा है। आप यहां पर लिखोगे लेट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 लोगे तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 20। जरूरी नहीं है 0 ही लो, मुझे 0 कंफर्टेबल लगता है इसलिए मैं 0 लिया हूं। आप कुछ और लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश ये करो कि ऐसी वैल्यू लें जिससे आंसर पॉइंट्स में ना आए, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। पॉइंट्स में आना गलत नहीं है, लेकिन कंफर्ट के लिए पॉइंट्स में ना आए तो बेहतर है। ठीक है, ये 4 इंटू 0 तो 0 हो गया, और ये 3y एज इट इज, 20 एज इट इज, तो 3y इज इक्वल टू 20 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से? 20/3। अब यहां प्रॉब्लम हो गई, 20/3 है तो प्रॉब्लम हो गई। कैसे प्रॉब्लम हो गई? ये तो पॉइंट्स में आएगा, 20/3 तो पॉइंट्स में आएगा। तो अब हमें ऐसी वैल्यू नहीं लेनी जिससे रिजल्ट्स पॉइंट्स में बने, क्योंकि उसको प्लॉट करने में अपने को प्रॉब्लम होगी। तो हम x की वैल्यू 0 नहीं लेकर के कुछ और ले लेते हैं। अब थोड़ा सा सोचोगे रफ में आप, x की वैल्यू 1 ले तो क्या होगा? x की वैल्यू अगर यहाँ 1 ले ली तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 4 इंटू 1 ये 4 हो जाएगा, ये 20 से माइनस होकर यहाँ 16 आ जाएगा। 16 को 3 से डिवाइड दोगे तो फिर से प्रॉब्लम, 16 फिर से 3 से डिवाइड नहीं होगा। मान लो 1 की जगह 2 ले लेते हैं, 2 लोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 20 में से 8 जाएगा तो यहाँ 12 बचेगा, और 12/3 का आंसर निकलता है
12/3 का आंसर निकलता है, उसमें टेंशन नहीं है अपने को। ठीक है, तो ठीक है शुरू करते हैं। और यहां से मैं इसको तो हटा देता हूं, वापस से शुरू कर रहे हैं क्योंकि अपन x की वैल्यू 2 लेकर के, वो अपने काम की मिली अपने को। सो x इज इक्वल टू 2, यहां पर रखेंगे 4 इंटू 2 प्लस 3y। तो कभी कभी सोचना पड़ेगा रफ पे कि क्या वैल्यू रखें जिससे आंसर अच्छा मिल रहा हो, सुंदर मिल रहा हो, साफ सुथरा मिल रहा हो। ठीक है, ये 20 हो गया और ये 8 अगर उधर जाएगा 20 के पास माइनस में, तो 3y इज इक्वल टू 20 माइनस 8 12। सो y इज इक्वल टू 12/3, दैट मीन्स 4। y की वैल्यू 4 आ गई। पॉइंट अगर लिखें तो x, y 2,4 पॉइंट अपने को यहां से मिला, एक पॉइंट अपने को मिला 2,4। ठीक है, ऐसे सेकंड पॉइंट निकालने के लिए हम y की वैल्यू रख देते हैं, ऐसा करते हैं। x की वैल्यू नहीं रखना चाह रहे हो तो x की भी रख के कर सकते हो, मैं y की रख रहा हूँ, 0 रख देता हूँ, 0 से मिल जाएगा आराम से। तो ये हो गया 4x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 20। सो 4x इज इक्वल टू 20, क्योंकि 3 इंटू 0 तो 0 है, उसको तो लिखने का कोई फायदा है नहीं। सो x इज इक्वल टू 20/4 विच इज इक्वल टू 5। सो पॉइंट क्या बना, पॉइंट आपका हमेशा x, y ही रहता है। सो 5,0 करेंगे। यहां मिस्टेक कई स्टूडेंट्स कर देते हैं, वो नहीं करना आपको, वो 0,5 लिख देते हैं। आपको हमेशा x पहले फिर y बाद में लिखना है, तो 5,0 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो अपना एक कंप्लीट हो गया, एक सेक्शन, मतलब एक इक्वेशन की बात हो गई, इस वाली इक्वेशन की। अपने को बात करनी है अब इस वाली इक्वेशन की। सेम काम आप लिख दो, लेट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू y। सो 0 इज इक्वल टू y, मतलब y भी 0 ही आ गया x की वैल्यू 0 रखने से। तो पॉइंट क्या बना, 0,0, एकदम सिंपलेस्ट ओरिजिन सेंटर पॉइंट। ठीक है, और नेक्स्ट अब आप y की वैल्यू 0 रख दो, लेकिन y की वैल्यू 0 रखने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपने y 0 रखा तो अगेन x की वैल्यू 0/2 मतलब 0 ही आएगी, x फिर से 0, y 0, तो पॉइंट सेम रिपीट हो जाएगा। सेम पॉइंट रिपीट नहीं करना है, दो अलग अलग पॉइंट्स चाहिए अपने को, डिफरेंट पॉइंट्स चाहिए। तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 रखने से कोई फायदा नहीं है, कुछ और रख दो, कुछ और, मतलब जैसे 1 रखो, वन मत रखो, 1 रखने से क्या होगा, यहाँ 1 आ जाएगा तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, उससे बेटर है 2 रख दो। y की वैल्यू 2 रखने से क्या होगा, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू 2/2, दैट मीन्स 1। आप चाहो तो x की वैल्यू रख देते वापस से, x की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू 1 रख देते, x की वैल्यू 2 रख देते, कुछ भी रख देते, उससे भी आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। पॉइंट्स आपके अलग अलग आ सकते हैं, अलग अलग लोगों के पॉइंट्स यहाँ पर अलग अलग आ सकते हैं, क्योंकि वो हो सकता है यहाँ कुछ और रखें, यहाँ कुछ और रखें, लेकिन एट द एंड जो इक्वेशन का ग्राफ बनेगा ना, ग्राफ में पॉइंट्स आपके अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन ग्राफ एकदम सेम बनेगा, ग्राफ एकदम सेम बनेगा सबका। ग्राफ अलग बन रहा है इसका मतलब कोई कहीं गड़बड़ हुई है, पॉइंट्स अलग आ रहे हैं, ग्राफ सेम बन रहा है, इसका मतलब कोई टेंशन नहीं है, पॉइंट्स अलग आ सकते हैं, ग्राफ सेम होना चाहिए बस। तो अपने को इसका ग्राफ बनाना है, पॉइंट्स अपने पास चारों हैं और मैक्सिमम 5 तक जा रहे हैं, देखो आप इसमें 5 से आगे नहीं जा रहे, तो हम लोग इसका थोड़ा ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। माइनस में तो कुछ है नहीं, तो मैं माइनस में नहीं बना रहा हूँ, ऐसा करता हूँ टाइम बच जाएगा अपना, माइनस में कोई पॉइंट है नहीं, तो माइनस वाले पे नहीं जाते हैं अपन, ऐसा करते हैं ये 0 ले लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये एक्स एक्सिस है अपनी, एंड 1 2 3 4 एंड 5 ये अपनी वाई एक्सिस हो जाएगी। पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक तो है 2,4 और 5,0। 2,4 का मतलब होता है x पे 2 डिस्टेंस चले, फिर y पे 4 डिस्टेंस चले, यहां पर आएगा 2,4 पॉइंट, सही है ना, हाँ ये है 2,4 पॉइंट, मैं लिख देता हूं यहां पर, दिस वन इज 2,4 एंड नेक्स्ट वन इज 5,0। 5,0 मतलब x एक्सिस पे तो 5 चल लो, y पे 0, मतलब अप एंड डाउन नहीं करना है, यही आएगा 5,0। दोनों को मिला लो, आप मिलाओगे तो ये इस तरह की लाइन बन जाएगी, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, वापस बना देता हूं मैं, ये लाइन आ जाएगी आपकी। ठीक है, इस लाइन का जो इक्वेशन है वो लिख दो, क्या इक्वेशन थी, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगी इक्वेशन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20, और आप चाहो तो इसको यूं बना सकते हो, बेटर लगेगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारे पास है 0,0 पॉइंट और 1,2 पॉइंट। तो 0,0 तो कोई खास नहीं है, वो तो यही पॉइंट होगा, बीच वाला सेंटर वाला पॉइंट हो जाएगा वो। तो 0,0 तो ये वाला पॉइंट हो गया, वो 0,0 लिख भी देता हूं मैं। और एक पॉइंट है अपने पास 1,2, ठीक है। 1,2 मतलब एक्स एक्सिस पे 1 डिस्टेंस चलना है और वाई पे 2 डिस्टेंस चलना है, यहां पर अप्रोक्स ये 1,2 पॉइंट आ गया, ठीक है। बस अब आप इसको मिला लो और ये आई थिंक यहीं मिलेगा, ये मुझे लग रहा है इसी पॉइंट पर मिल रहा है, ये 2,4 पॉइंट पे मिलेगा। ये जहां भी मिले आपका वो उसका सॉल्यूशन हो जाता है बेसिकली। अगर दो लाइंस एक साथ आप प्लॉट कर रहे हो और वो दो लाइंस जहां जहां कट कर रही हैं वही उसका सॉल्यूशंस माने जाते हैं। तो हालांकि अपने को इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन निकालने को नहीं बोला था, अपने को केवल रिप्रेजेंट करने को बोला था कि आप इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दो, ये रहा एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये रहा। बस अपने को इसका आंसर निकालने को नहीं बोला था। लेकिन आंसर होता क्या है, 3.2 निकालने को बोलेगा। 3.2 एक्सरसाइज जब अपन करेंगे तो उसमें आंसर भी निकालने को बोलेगा, तो उसमें यही काम एक्स्ट्रा करना होगा कि जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2,4, दैट मींस x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। हुपला गेम 2 बार खेला है, राइट्स उसने 4 लिए हैं, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरह से अपने को सॉल्व करना है। बेसिकली बात ये है, सबसे जो ध्यान देने वाला था वो यही क्वेश्चन था, फर्स्ट वाला एग्जांपल। आगे वाले एग्जांपल्स कंपैरेटिवली इजी हैं, कंपैरेटिवली इक्वेशंस जल्दी बन जाएंगी, इजी बन जाएंगी, छोटी बन जाएंगी। तो शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 2 को जल्दी से, टाइम वेस्ट किए बगैर, और यहां पर इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखने वाले हैं। चलिए देखो, इसने बोला है कि रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स। कितने रुपए में? ₹9। हर फ्रेंड सोनाली saw the new variety of pencils and erasers with Romila and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent this situation algebraically and graphically. Same question, algebraically और graphically बनाना है, मतलब इक्वेशन बनानी है, देन उसका ग्राफ बनाना है। तो यहां पर इक्वेशन कैसे बनाए? इक्वेशन बनाने के लिए देखो क्या दे रखा है, 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदे हैं 9 रुपए में। 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदे हैं 9 रुपए में। तो इस डेटा को लिख देता हूं मैं, 2 पेंसिल प्लस 3 इरेजर, है ना। 2 पेंसिल्स प्लस 3 इरेजर्स, ये है ₹18 में, और इसने खरीदे हैं 4 पेंसिल्स प्लस 6 इरेजर्स, तो वो अपने आए हैं, नहीं इसने 9 रुपीज में लिए हैं, इसने 18 में लिए हैं, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। 18 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। ये अपने को दिया हुआ है, इससे अपने को इक्वेशन बनानी है, बहुत आराम से बन जाएंगी, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। आपको क्या लिखना है बस, अगर अपने को एक पेंसिल की कॉस्ट पता चल जाए, एक इरेजर की कॉस्ट पता चल जाए, तो 2 पेंसिल 3 इरेजर की टोटल कॉस्ट में पता चल जाएगी। तो आप यहाँ पर लिखोगे लेट cost of 1 pencil be ₹X and cost of 1 eraser be ₹Y। ये अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। X रुपए की एक पेंसिल पड़ रही है, Y रुपए का एक इरेजर पड़ रहा है, 2 पेंसिल लेनी है तो 2X रुपए की हो जाएंगी, X रुपए की एक है तो 3 इरेजर लेने हैं तो 3Y रुपए के हो जाएंगे, अगर एक इरेजर की कॉस्ट Y रुपए है तो, और मिल करके कितने रुपए के पड़ रहे हैं इसको, 9 रुपीज का। सेम काम यहाँ 4 पेंसिल्स लेनी है, एक पेंसिल X रुपए की है तो 4 पेंसिल 4X रुपए की। 6 इरेजर्स लेने हैं, एक इरेजर Y रुपए का है तो 6 इरेजर 6Y रुपीज के, तो 6Y, और ये उसने टोटल कितने रुपए के खरीदे हैं, 18 रुपीज के। ये इक्वेशन नंबर 2, इजीली 2 इक्वेशंस बन गई अपने पास में। सेम काम करना है, दोनों इक्वेशंस को सेपरेटली लो, उनका ग्राफ प्लॉट करो, काम खत्म, ठीक है। एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकल। तो एल्जेब्रिक फॉर्मेट में अपन ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, जैसा कि उसने बोला था
ठीक है, अब ग्राफिकली फॉर्मेट में हम लोग आते हैं आगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। सेकेंड नंबर इक्वेशन भी लिखते हैं उधर, पहले इसको कर लेते हैं पूरा। सेम काम, प्रोसेस सेम है। आप x की कोई वैल्यू अज्यूम करोगे, जैसे मान लो x की वैल्यू 0 अज्यूम कर ली हमने। x की वैल्यू 0 लेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9 हो रहा है, और 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9 से 3y इज इक्वल टू 9 के पास में y की वैल्यू आ गई 9/3, दैट मीन्स 3। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो बहुत बचपन की कैलकुलेशन है, इसमें कुछ विशेष समझाने जैसा कुछ है नहीं, एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, तो मेरे ख्याल से ये समझ ही सकते हो आप। पॉइंट बस कौन सा है वो ध्यान देने का होता है, x, y लिखना होता है तो 0,3 आप लिखोगे पॉइंट को, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। ऐसे ही नेक्स्ट अगर अपन बात करें y की, अगर कोई वैल्यू अज्यूम करें तो y इज इक्वल टू 0 लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपने y 0 ले लिया तो x आ जाएगा 9/2, दैट मीन्स 4.5। हालांकि 4.5 प्लॉट करना बहुत ईजी है, लेकिन अपन ऐसी ही आदत डालेंगे कि पॉइंट्स में लेना ही नहीं है, मान लो आदत ही ऐसी डालनी है अपने को, तो ठीक है। तो आप y की वैल्यू कुछ और ले लो, y की वैल्यू 1 ले लो, उससे काम चल जाएगा अपना। 2x प्लस 3 इंटू 1, y की जगह 1 रखा, इक्वल में 9 चल रहा है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 1 3 हो गया, इक्वल में 9 चल रहा है, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू, ये 3 उधर माइनस में, 9 माइनस 3 मीन्स 6, सो x इज इक्वल टू 6/2 विच इज इक्वल टू 3। x, y अपने को लिखना होता है तो ये लिखा जाएगा 3,1 x, y, ठीक है, ये अपने पास बन गया, ये अपन ने यहां पर कर लिया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरी इक्वेशन कौन सी है अपने पास, 2 पॉइंट्स इसके तो आगे दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। यहां एक चीज दिख रही है, 2 कॉमन आ रहा है फर्स्ट, इस तरफ से थोड़ा छोटा हो जाएगा, कॉमन वॉमन लेके काट लेते हैं अगर, तो उससे थोड़ा छोटा हो जाता है इक्वेशन, इसलिए ले रहे हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है अपने को। तो यहां पर अगर 2 कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस में 3y और इक्वल में बन रहा है 18, दैट मीन्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18/2 विच इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, तो ये बन रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 विच इज द सेम इक्वेशन। यहां पर अपन ने बना रखी है, ऑलरेडी बना रखी है, सेम इक्वेशन ही है, मतलब दोनों इक्वेशन सेम ही आई हैं। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इस पूरी इक्वेशन को आप सोचो, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है और ये इक्वेशन आ गई, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 9 इंटू 2 18। तो जब पूरी इक्वेशन को किसी चीज से मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन लेते हो तो एक्चुअल में सेम इक्वेशन ही होती है। तो अगर सेम इक्वेशन ही है तो पॉइंट्स भी सेम ही आएंगे, मतलब इसके भी पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे, 0,3 और दूसरा पॉइंट कौन सा आएगा 3,1, ये 2 ही पॉइंट सेम आएंगे इसके भी, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लॉट कर देते हैं अपन, तो देखते हैं फिर क्या बनता है। प्लॉट करोगे किस तरह से करोगे, ये पॉइंट है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3 तक ही जाना है वैसे भी, 1 2 और 3, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, माइनस में भी ले लो भले ही, नीड नहीं है हालांकि, क्योंकि माइनस में कोई नंबर है नहीं, लिख देना माइनस में भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप प्लॉट करोगे अगर 0,3, तो x पे तो 0 चलना है, मतलब लेफ्ट राइट चलना ही नहीं है, y पे 3 जाना है, y पे 3 मतलब इस जगह पे जाओगे। ऐसे ही नेक्स्ट, ये तो 3,0 लिख दो भले इसको, ये हो गया 3,0 अपने पास में। नेक्स्ट है 3,1, ये 3,0 गलत लिख दिया मैंने, 0,3 आएगा यहाँ, इसको लिख दो 0,3, और नेक्स्ट है हमारे पास 3,1, दैट मींस x पे 3 डिस्टेंस चलना है, y पे 1, x पे 3 चले, y पे 1 चले, यहां तक पहुंचे, ये है 3,1, इस लाइन को आप बना दो, प्लॉट कर दो, और सेकंड वाली लाइन भी यही हो जाएगी। तो ओवरलैपिंग हो रही है दोनों लाइंस की, दोनों लाइंस एक के ऊपर एक आ रही हैं, तो इस तरह से हो सकता है कभी कभी ओवरलैपिंग हो सकती है लाइंस में, तो वो एक ही इक्वेशन बनेगी, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, बस 2 नहीं बनेंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग है, एक के ऊपर एक है दूसरी लाइन भी। तो बस इतना ही इसका आंसर होगा, और कुछ नहीं करना इसमें। सॉल्यूशंस कैसे निकालना है वो अभी मुद्दा नहीं है अपना, वो अपने 3.2 एक्सरसाइज में आएगा। अभी केवल इतना करना है कि आपको सबसे पहले तो एल्जेब्रिकली शो कर देना है इक्वेशंस बना करके, और सेकंड नंबर पे आपको ग्राफिकल मेथड से शो कर देना है, ग्राफ बना करके ग्राफिकली उसको या ज्योमेट्रिकली उसको रिप्रेजेंट कर देना है,
ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स हो गए, दो तरह के अलग अलग तरह के आए। पहले इक्वेशन क्या थी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, दूसरी एक के ऊपर एक आ रही है। तीसरा फॉर्मेट और हो सकता है, वो आपको इस वाले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल नंबर 3 में। तीन फॉर्मेट है, तीसरा यहां देखने को मिलेगा आपको। शुरू करते हैं, बहुत सिंपल है, इसमें तो इक्वेशन बनी बनाई दे रखी है, अपने को ज्यादा कुछ मेहनत करनी ही नहीं है, सिर्फ प्लॉट करना है और कुछ नहीं। देखो क्या बोला है इसने बोला है टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0 रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। अब ट्रेन की पटरियां आपने देखी हैं, उनकी इक्वेशंस दे रखी हैं, उनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला, x + 2y - 4, x + 2y - 4 = 0 एंड सेकंड वन इज 2x + 4y - 12 एंड इक्वल में 0। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहां मैं एक लाइन डाल देता हूं बीच में। यहां पर आप सबसे पहले x की वैल्यू अज्यूम करोगे, x = 0 ले लोगे, तो x की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 + 2y - 4 = 0। सो 2y = -4 इधर जाकर के +4 हो जाएगा और y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4/2, दैट मीन्स 2 के इक्वल। ये y की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास पॉइंट क्या बना, 0,2। मेन जो पॉइंट आया वो ये आया, x, y के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेम काम आप अब y की वैल्यू 0 रख के कर लो, क्योंकि ये फिक्स पैटर्न चल रहा है, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। अब x की एक बार वैल्यू रखनी है, एक बार y की रखनी है, चाहो तो दोनों बार x की रख लो, चाहो तो दोनों बार y की रख लो। मिला जुला के अल्टीमेट गोल क्या है, पॉइंट निकालना। दो पॉइंट्स चाहिए अपने को डिफरेंट, बस, और कोई अपना गोल नहीं है इसमें। तो y 0 रख रहे हैं, तो x + 2 × 0 एंड -4 = 0। ये तो 0 हो गया, तो x - 4 = 0, दैट मीन्स x = 4। तो पॉइंट क्या बना अपने पास में, 4,0। पॉइंट आ रहा है 4,0। हमेशा x, y लिखना है, ये बात मत भूल जाना, वरना गड़बड़ हो जाएगा सारा। x पहले y बाद में, हमेशा 0,4 मत लिख देना। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ गड़बड़ करते हैं, कॉमन मिस्टेक है। इधर आते हैं तो सबसे पहले सेम वही, x की वैल्यू 0 रख लो। 0 रखोगे तो 2 × 0 + 4y - 12 = 0। 2 × 0 तो 0 हो गया, तो 4y - 12 हो गया 0 के इक्वल। 4y आप यहाँ पर ले लोगे 12 के इक्वल, और y आपका 12/4, दैट मीन्स 3 आ जाएगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। और पॉइंट अगर लिखो तो x, y, x0 y3, ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। एक और पॉइंट लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप y की कोई वैल्यू अज्यूम कर लो 0, भले x की कोई, जैसा भी आपको ठीक लगे। मुझे 0 ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं 0 ही ज़्यादा प्रीफर करता हूँ ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में, जब तक पॉइंट में ना आ जाए। पॉइंट में आ जाए तो फिर तो कुछ और लेना ही पड़ेगा, है ना। चलो, सो ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया। 2x - 12 = 0, दैट मीन्स 2x = 12 हो गया। और अगर x यहां से निकालें तो 12/2 के अकॉर्डिंग ये 6 आ गया। पॉइंट अगर लिखना चाहें तो 6,0 आप लिखोगे, और ये इसके अकॉर्डिंग x, y के अकॉर्डिंग। हमारे पास इधर से 2 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, इधर से 2 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, अपने को सिर्फ ग्राफ बनाना है और कुछ दिमाग नहीं लगाना। तो मैं इस तरफ ग्राफ बना देता हूं इन सबका, ठीक है, ये और एक ये। चलो देखते हैं, 2 4 6 तक मैक्सिमम जाना है। तो एक काम कर सकते थे अपन इसमें, वैसे आप चाहते तो, इतना बड़ा नहीं करना चाहते तो ऐसा कर सकते थे इसमें कि इसको भी थोड़ा मिटा ही ले, भले ही अपन इसको ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा यूँ बना लेते हैं ना, क्योंकि नेगेटिव में तो कुछ जाना ही नहीं है, तो पॉजिटिव में जाना है, तो ग्राफ केवल इतना ही बनाना है, क्यों फालतू पूरा बनाना है उस तरफ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये -x होता है, -y होता है। अगर नेगेटिव नहीं जाना तो केवल इतना बना लो, 1 2 3, आराम से दूर दूर बनेगा तो अच्छा भी बनेगा ग्राफ अपना, टेंशन ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 0,2, x पे 0, y एक्सिस पे 2 डिस्टेंस ट्रेवल करना है। x एक्सिस पे 0 मतलब नहीं जाना है कहीं भी, y पे 2 जाना है, मतलब यहां पर ये पॉइंट है 0,2, ठीक है। नेक्स्ट
4,0, x पे 4 y पे 0, x पे 4 ट्रेवलिंग एंड y पे 0, मतलब ऊपर नीचे नहीं जाना है। ये पॉइंट है 4,0 पॉइंट। ठीक है, मिला लेते हैं इसको। मैं एक काम करता हूँ, इसका हेल्प लेता हूँ मिलाने के लिए, इससे थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा आपको समझना। स्ट्रेट लाइन बनती है, वरना मेरे से लाइन नहीं बनती इसमें सीधी। बड़ा परेशान होता है तो सब अपन। चलो थोड़ा बहुत इधर उधर तो हुआ है, लेकिन कम से कम लाइन तो दिख रही है सीधी आपको। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपन बनाते हैं। तो नेक्स्ट बनाने के लिए ऐसा करते हैं, ये ले लेते हैं। और नेक्स्ट बनाने के लिए पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 0,3 है, 6,0 है। 0,3 ये वाला पॉइंट होगा, x पे 0 y पे 3 एंड 6,0 ये पॉइंट होगा, x पे 6 y पे 0 जाना है। सिंपल से पॉइंट्स है, कुछ खास टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं वापस से ये प्लॉट कर देता हूँ और मतलब मिला देता हूँ इनको। मिलाओगे तो ये कुछ कुछ इस तरह की आएगी। अगर आप एकदम ग्राफ पेपर पे एकदम अच्छे से बनाओगे तो ये पैरेलल लाइंस आ जाएंगी। और ट्रेन की जो पटरियां होती हैं वो पैरेलल ही होती हैं, वो कभी मिलने वाली तो है नहीं। मिल गई तो फिर तो भिड़ना ही है, पक्की बात है। तो ये पैरेलल लाइंस आएंगी दोनों की दोनों, ट्रेन की जो अपने पास पटरियां हैं। तो इसने बोला है रेल्स जो हैं वो उनकी इक्वेशंस जो हैं वो अपन ने रिप्रेजेंट कर दी। एक तो इसने ज्योमेट्रिकली बोली थी, क्योंकि एल्जेब्रिकली तो दे ही रखा है ना उसने, इक्वेशन तो दे ही रखा है, तो ज्योमेट्रिकली बोली थी, वो हो गया अपना से। अब अपने को बस ये यहाँ पर ये लिख देना है कि कौन सी इक्वेशन कौन सी है। तो ये पहले वाली इक्वेशन तो थी x + 2y - 4 = 0। तो यहाँ पर आप लिख दोगे एक मिनट, x + 2y - 4 = 0, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन। एंड सेकेंड वन 2x + 4y - 12 = 0। तो यहाँ आ जाएगा 2x + 4y - 12 = 0। ये हमारा कंप्लीट आंसर। इस तरह से मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये ज्योमेट्रिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, जो अपने को अच्छे से समझ में आना ही चाहिए। तीनों एग्जांपल्स अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं 3.1 के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3.1 एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चंस भी कर लेंगे। और उसमें पहला क्वेश्चन बहुत ही कमाल का है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ऐसा है जो हर एक एक्सरसाइज में रिपीट होगा। तो अपने को एक बेस क्वेश्चन मिल गया जो हर एक्सरसाइज में रिपीट भी होगा। तो एक बार समझना है, हर बार उसको सॉल्व कर लेना है अपने को आराम से। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप एक बार होमवर्क में वो एक्सरसाइज जरूर करना 3.1, जितना आपको समझ में आए। हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डाउट आए, लेकिन सेकंड और थर्ड क्वेश्चन 100% आपको समझ में आ जाएंगे, हो जाएंगे मतलब सॉल्व आपसे। तो वो एक बार आप लोग घर पे सॉल्व करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।